हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टे कुक फैन फिक्शन साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो चलिए शुरू करते हैं। ते डॉक्टर को बोलते हैं, सच बताइए आपने जेके के साथ क्या किया है, वो कहाँ पे है। डॉक्टर बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, वो मेरे दोस्त के बेटे हैं, तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। त्यांग बोलते हैं, क्या? मैं अपनी लिटिल वन के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे आप पहले ये बताइए आपने उसके साथ क्या किया है। डॉक्टर बोलते हैं, देखो उसको सब कुछ याद आ गया है, अब वो तुम्हें याद नहीं रहा, अब क्या करें। अगर वो तुम्हें याद नहीं कर सकते इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या? मेरी लिटिल वन को मैं याद नहीं रहा? ये कैसे हो सकता है। त्यांग को सारी बातें याद आने लगते हैं, जेकी के साथ उसकी हर एक पल, जिसके साथ वो इतना अच्छा टाइम गुजारा है। त्यांग की लैम्प पे जाके जेकी की वो बैठ जाना, जब जेके गुस्सा हो जाते हैं अपना मुंह फुला के ये बोलना कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, और फिर वो रूठना मनाना, ये सारी बातें त्यांग को याद आ रहे थे। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी लिटिल वन मुझसे बात किए बिना यहाँ से जा सकते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उसने यहाँ से जाने का फैसला ले लिया और मुझसे मिले वगैरह। डॉक्टर बोलते हैं, तुम तो उसे याद भी नहीं रहा, तो वो कैसे तुम्हें कुछ बोल के जाता। उसको सिर्फ ये याद है कि जब उसकी मॉम डैड और उसकी कार एक्सीडेंट हुए थे, वो वाले हिस्सा याद है, बाकी सब वो भूल गए हैं। और उसकी पहले की सब कुछ याद है, इसके बाद क्या हुआ उसको कुछ नहीं पता। वो तुम्हारे घर में रह रहे थे, तुम कौन हो वो कुछ नहीं जानते हैं। आपने क्या कहा है उसे? आपने नहीं कहा है कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसका कोई है यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए, उसकी फैमिली है, मेरी फैमिली उसकी फैमिली है। जिन मन में बोलता है कि जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। पहले तो जिमिन शादी तोड़ दिया है और अब जेकी भी यहाँ से चला गया उन लोगों से मिले बिना। लेकिन वो कहाँ चला गया? जिन त्यांग को शांत करने के लिए बोलते हैं उसको सब कुछ याद आ गया है, तो वो अपने घर चले गए होंगे। त्यांग, चलो घर चलते हैं, उसको कभी हमारा याद आते हैं तो हमसे मिलने आ जाएगा। डॉक्टर बोलते, हाँ आप लोग को यहाँ से जाना ही ठीक होगा, आप लोग जा सकते हो। त्यांग बोलते, नहीं जाऊँगा मैं उससे मिले बिना, जेके को अपने साथ लेकर जाने बिना मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। मुझे मेरा लिटिल वन चाहिए, और कैसे भी हो मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए, उसके घर के एड्रेस दीजिए मुझे, मैं उसको लेकर आता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं, नहीं मैं उसका एड्रेस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये परमिशन नहीं है मुझे। जेके ने कहा है कि वो कुछ दिन ऐसे ही अकेला रहना चाहता है। त्यांग बोलता है, क्या उसने ऐसा कहा है? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ। लेकिन त्यांग डॉक्टर के कॉलर पकड़ते हैं, बोलते हैं, अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से उसका एड्रेस बताओ, तुम्हें जो कहा जाता है वही करो, इसके अलावा एक शब्द भी नहीं। अगर कोई और दूसरा बात करोगे तो मारे जाओगे। और डॉक्टर की फोरहेड पे एक गन रख देते हैं। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुकी जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस नहीं बोलते हैं। डॉक्टर उस घर की एड्रेस दे देते हैं जहाँ पे जेके पहले रहता था। लेकिन अब वो जेके वहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं रहना है, तुम कहीं और चले जाओ। तो जेके यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। एड्रेस लेने के बाद त्यांग तुरंत जेके को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं जेके यहाँ पे नहीं है। त्यांग की सर गुस्से से फटे जा रहे थे कि अब वो यहाँ पे क्यों नहीं है। उस डॉक्टर ने तो यही घर का एड्रेस दिया था, उसको यहाँ पे ही होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे क्यों नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि इन सारी बीच में डॉक्टर ने ही कुछ किया होंगे, वो शायद गलत एड्रेस दे दिया है। कैसे भी करके मैं अपना लिटिल वन को ढूंढ ही लूँगा। वो डॉक्टर मुझे उससे अलग नहीं रख सकता है। अगर वो अलग रखने की कोशिश करेगा तो मैं उसको मार दूँगा, क्योंकि मुझे अपना लिटिल वन चाहिए। एक सेकंड भी मैं उसे दूर नहीं रह सकता हूँ। और वो यहाँ से चला गया मुझसे मिले बिना, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे उससे बात करना है, उससे पूछना है कि मैं उसको याद हूँ या नहीं। यहाँ पे जेके कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे थे कि कहाँ जाए वो, क्योंकि उसको तो कुछ याद भी नहीं था। कितने दिन हो चुके हैं और
अब वो जब घर आने वाले थे तो डॉक्टर ने कहा उस घर में मत जाना। तो जेके को अब ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे अगर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा। जेके एयरपोर्ट आए हुए हैं क्योंकि वो बुसान जाने वाले हैं। अब त्यांग भी एयरपोर्ट आने के बारे में सोच रहे हैं कि उसको जेके यहाँ पे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जेके अगर इस घर पे नहीं है, क्योंकि त्यांग ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जेके को यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है इसका मतलब वो एयरपोर्ट पे है और वहाँ से कहीं और जाने वाले हैं। तो त्यांग तुरंत एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और पहुँच जाने के बाद देखते हैं एयरपोर्ट पे सारी जगहों पे जेके को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहे थे। जेके के बारे में सोच सोच के त्यांग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सर घूम रहे थे क्योंकि वो कुछ दिनों से अच्छी तरह से खाना नहीं खा रहे थे। जेके जब तक नहीं मिलेगा त्यांग कुछ नहीं खाएंगे। अब देखते हैं कि माइक पे अनाउंसमेंट होते हैं कि जो लोग बुसान जाने वाले हैं वो लोग अभी से अपनी सीट पे आके बैठ जाए। जेके अपना लाकेज उठाता है और वो अंदर जाने वाले थे। त्यांग उसको देख लेते हैं, तुरंत जाके जेके को पीछे से हक कर लेते हैं। जेके को समझ में नहीं आता है कि ऐसा किसने किया है, क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जेके को बहुत टाइटली हक कर लिया था त्यांग कि ऐसा लग रहा था कोई उससे भागने वाले हैं, कोई छूट जाएगा अगर वो इस तरह से नहीं पकड़ के रखेगा तो। सच में जेके उसको तो छोड़ के भागने वाले थे, चाहे अनजाने में ही सही। त्यांग बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे थे मेरी लिटिल वन। उसने अभी तक जेके की फेस भी नहीं देखा है। वो मासूम सा चेहरा, इतना इनोसेंट फेस, अब वो बिल्कुल भी उस इनोसेंट जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि तब तो वो बच्चा बन गया था, उस तरीके से रहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो मैच्योर है, अब थोड़ी जेके पहले जैसा रहेगा। अब वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहे थे। त्यांग उसको कैसे पहचाना है सिर्फ त्यांग ही जानते हैं, अभी तक उसका फेस भी नहीं देखा है। जेके उसको छुड़ाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि त्यांग, लेकिन उसको तो इसका नाम भी नहीं पता है और ये कौन है जेके ये भी नहीं जानता है। बोलते हैं आप कौन हो, मुझे इस तरह से बैक हक क्यों कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं माई लिटिल वन, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, ऐसी बातें तुम कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, मैं तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारा त्यांग। मेरा त्यांग, क्या बोल रहे हो आप, दिमाग तो ठीक है, शायद लगता है आपका दिमाग ख़राब है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जेके की बात सुन के त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। वो बोलते हैं तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। फिर वो बोलते हैं नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो जेके मुझसे डर जाएगा और मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। जेके बोलते हैं कौन हो आप मुझे धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मुझे मत रोकिए। कहीं आप माफिया किंग तो नहीं, माफिया किंग त्यांग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहीं आप वो तो नहीं। सच में तुम्हें याद आ गया मैं, तुम मुझे जानते हो, इसका मतलब मैं तुम्हें याद हूँ, तो तुम नाटक क्यों कर रहे थे जेके। तुम कैसे बता सकते हो कि मैं माफिया किंग हूँ अगर मैं तुम्हें याद नहीं रहा। जेके बोलते हैं तो अंकल सही कह रहे थे, माफिया किंग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई माफिया किंग मेरे पीछे क्यों पड़ेगा। आप चाहते क्या हो मुझसे, क्या आपको पैसे चाहिए या फिर कुछ और। आप मेरे घर लेना चाहते हैं, ठीक है, उस घर को मैं आपको दे देता हूँ, ऐसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। त्यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जेके को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे माइक पे अनाउंसमेंट हो ही जा रहे थे, मिस्टर जियोन जॉन को जल्दी से आके अपना सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में प्लेन उड़ान भरने वाले हैं। लेकिन इस बात की कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं जेके, क्योंकि त्यांग ने उसको इतनी टाइटली पकड़ के रखा है, वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। त्यांग बोलते हैं तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, मुझसे अलग तुम नहीं रह सकते हो, क्योंकि अब तुम मेरे हो और मैं अपने लिटिल वन को कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा। जेके बोलते हैं आप कैसी बातें कर रहे हो, लिटिल वन और मैं, कहीं से भी मैं आपको लिटिल वन देख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, शायद मैं कुछ दिनों के लिए ऐसा बन गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटा बच्चा हूँ।
तो आप मुझे इस तरह से बात मत कीजिए और मेरी हैंड को छोड़िए, क्योंकि माइक पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, मुझे भूसान जाना है। त्यांग बोलते हैं, नहीं जा सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना है। अगर तुम्हें वो घर पसंद नहीं तो मैं तुम्हें कहीं और पे लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम कहीं और देश पे नहीं जा पाओगे। जेके बोलते हैं, छोड़िए मेरे हैंड को, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करना है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। और जब आपने कह ही दिया कि आप माफिया किंग हो, तो आपसे तो बात करना बेकार है। आपके साथ मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको इतना ही अच्छा बनना है तो फिर पुलिस के पास अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और मेरे पीछे मत घूमिए। यहाँ पे माइक पे अनाउंसमेंट हो ही जा रहे हैं। फिर माइक पे अनाउंसमेंट होते हैं, अब भूसान की प्लेन उड़ान भरने वाले हैं, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। अब कोई नहीं आ सकता है प्लेन के अंदर एंटर करने के लिए। तो जेके बोलते हैं, छोड़िए मुझे जाने दीजिए, लेकिन त्यांग उसको बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं। बोलते नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर प्लेन उड़ान भर लेते हैं, वो अब नहीं जा पाएंगे। त्यांग जेके को बोलते हैं, देखा अब तुम नहीं जा सकते हो, तुम अब क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है, तुम्हें अब मेरे घर पे ही जाना होगा। और फिर जेके की हैंड को जोर से पकड़ के उसको कार तक लेकर आते हैं और कार पे बैठा देते हैं। जेके बोलते, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, छोड़िए मेरे हैंड। लेकिन त्यांग कहाँ सुनने वाले हैं। वो कार स्टार्ट कर देते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच जाने के बाद देखते हैं जिन उन दोनों की इंतज़ार कर रहा था। और जाके त्यांग बोलते हैं, आपको कैसे पता कि मेरे साथ ए भी आने वाले हैं? जिन बोलते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है और मेरी बेटे पे बिल्कुल भरोसा है कि वो अगर कुछ ठान ले तो वो करके दिखाता है, और मुझे पक्का यकीन था तुम उसको अपने साथ लेकर आओगे। चलो अंदर आ जाओ। और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। लेकिन जेके बोलते हैं, एक क्या मजाक लगा के रखा है, मैं तो आप लोगों में से किसी को भी नहीं जानता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ? जिन जेके के पास जाते हैं, उसको हक करते हैं और बोलते हैं, जियोन जॉनकुक, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी दिमागी हालात ठीक नहीं था, तब त्यांग ही तुम्हें घर लेकर आया था, तो तुम उसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? वो तुम्हें बहुत ज़्यादा। और फिर चुप हो जाते हैं। आर्यन बोलते हैं, त्यांग, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारी वजह से जिमिन के साथ तुम्हारा शादी टूट गया। लेकिन हाँ, जिमिन ने कहा है कि ये शादी सिर्फ टेम्पोरली उसने ब्रेक किया है। वो जब वापस आ जाएगा, उसका दिमाग शांत हो जाएगा, वो तुमसे शादी कर लेंगे। त्यांग बोलते हैं, जो भी करना है उसको करने दीजिए, मुझे और किसी की परवाह नहीं, सिर्फ मेरी लिटिल वन की परवाह है। मैं अब उस पर ध्यान देना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, किसी और का नहीं। जेके बहुत थक गया है, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जिन बोलते हैं, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि तुम जेके को नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए तुमने खाना नहीं खाया। मैं जानता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ, तुम जेके के साथ आके खाना खा लो। त्यांग बोलते हैं, मुझे भूख नहीं है, मुझे पहले जेके के साथ बात करना है कि वो मुझे कैसे भूल सकता है और मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया है मैंने, और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया, उसकी सर पे कैसे चोट लगी। अच्छा होता अगर उसको कोई भी चोट नहीं लगता। जिन बोलते हैं, जो हो गया है वो हो गया है, अब उसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा। एक तरफ से अच्छा ही हुआ, उसको सारी बातें याद आ गए हैं। अब वो लिटिल वन नहीं रहा, अब वो बड़े हो चुके हैं, अब वो खुद की ख्याल खुद रख सकते हैं। क्यों जॉनकुक, मैंने ठीक कहा ना? और उसको हक करते हैं। जिन बोलते हैं, जेके, तुम नहीं जानते हो इन दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। सच में तुम हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है कि तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हो? मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम यहाँ पे रहना चाहते हो या नहीं? जेके जिन की बात सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उस अपनी मॉम डैड के बारे में याद आते हैं कि अगर वो लोग होते तो वो लोग भी मुझसे इस तरह से बात करते हैं। अब नहीं रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। क्या मुझे इस जगह पे रहना चाहिए? और फिर जेके मन में सोचता है कि मैं तो घर पे भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस घर को बेच दिया है, क्योंकि मैं हमेशा के लिए भूसान जाने वाला था। तो इस घर को यहाँ पे रख के क्या करता? अब तो वहाँ का ओनर भी आ गए होंगे,
लेकिन क्या करें, अब मेरा फ़्लाइट भी छूट गया है, तो मैं कुछ दिन यहाँ पे रह लूँ क्या? जिन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। तुम मेरे बेटा हो, बेटे जैसा नहीं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? जेके फिर तैयार हो जाती है यहाँ पे रहने के लिए। वो बोलते हैं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरी दूसरी फ़्लाइट नहीं आ जाते हैं। त्यांग बोलता है, नहीं आया है और आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने दूँगा। जेके को घूरे जा रहे थे क्योंकि जेके बहुत थक गए हैं, इसलिए जेके जिन को बोलते हैं, मैं कौन से कमरे में जाऊँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगा। जिन बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उस कमरे में चले जाओ। जेके बोलते हैं, उस कमरे में? जिन बोलते हैं, हाँ, लेकिन वो कोई और ही कमरा समझ लेते हैं जिस कमरे में त्यांग रहते हैं। यहाँ पे जब जिन और जेके बात कर रहा था तब त्यांग अपने कमरे में जाते हैं और जेके भी पीछे पीछे उसके कमरे में ही चला जाता है, मतलब त्यांग के कमरे में, जो कमरा उसका नहीं। उसका तो कमरा पास वाला कमरा है, लेकिन वो त्यांग के कमरे में आ जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं और अपने कपड़ों को खोलने लगते हैं। और फिर जेके एक नॉर्मल सा टी शर्ट और ट्राउज़र पहन लेते हैं। जब अपने बेड पे जाने वाले थे रेस्ट करने के लिए, त्यांग वॉशरूम से बाहर निकलता है सिर्फ एक टावल पहन के। वो टावल बहुत ही शॉर्ट था, सिर्फ त्यांग के ऊपर वाले कुछ हिस्से ही उससे ढके हुए थे, बाकी सब कुछ दिख रहा था। जेके उसको देखकर अपना नज़र हटा लेते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। त्यांग बोलते हैं, मेरे कमरे में आके मुझे बाहर निकलने के बारे में बोल रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम इस कमरे में रहते हो। जेके बोलते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ मैं एक कमरा नहीं शेयर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ, जब भूसन की टिकट मुझे मिल जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं, वो तुम्हारे सपने में। क्योंकि त्यांग जेके की कोई भी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए जेके उसके कमरे से बाहर निकल के जा ही रहे थे, लेकिन त्यांग उसके हैंड पकड़ लेते हैं और उसको दीवार के साथ धकेल देता है। जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि हो क्या रहा है। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।